पर इंसान कहाँ से आया। अगर आपको भी बचपन से यह बताया गया है कि इंसान पहले बंदर थे और बंदर ही बाद में इंसान बन गए, तो ठहरिए, क्या सच में यह था या हमें बस अधूरी कहानी सुनाई गई, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। क्योंकि इंसान बंदरों से नहीं आया तो फिर इंसान इस धरती पर कैसे आया। यह सवाल कुछ वैसा ही है जैसे पहले मुर्गी आई या अंडा। अगर आपको अंडा पहले आया तो बिना मुर्गी के वो आया कैसे, और अगर कहो मुर्गी पहले आई तो बिना अंडे के वो पैदा कैसे हुई। अब ज़रा सोचिए, यही सवाल इंसान पर लगाया। अब आप कहते हैं मैं अपने माता पिता से जन्म लिया, लेकिन आपके माता पिता कहाँ से आए। उनके भी माता पिता थे और इसी तरह यह सिलसिला चलता गया। तो सवाल यह है कि इस सिलसिले की पहली कड़ी कौन थी। क्या वो कोई पुरुष था या महिला, और अगर दोनों की ज़रूरत बच्चे के जन्म में होती तो पहले इंसान की शुरुआत आखिरी हुई कैसे। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय की टाइम मशीन में बैठकर कभी 6.6 करोड़ साल पीछे जाना होगा, जब इस धरती पर इंसानों का नमो निशान नहीं था और यह सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े खोखला विशाल काया डायनासोर का राज्य था। लेकिन फिर एक दिन धरती से बहुत विशाल उल्कापिंड टकराया और उनके टक्कर की ऊर्जा इतनी ज़बरदस्त थी कि वो लाखों एटम बम के बराबर थी। अब इस विस्फोटक की चपेट में करीब 15 करोड़ साल तक धरती पर राज करने वाले सभी डायनासोर मर गए और इस तरह से विशालकाय उल्कापिंड के टकराव से धरती पर मौजूद 75% जीव जंतु और पेड़ पौधे बाद धरती पर इंसान जात का उदय हुआ और आज हम डायनासोर की तरफ ही इस धरती के संसद बन बैठे। लेकिन इंसानों का धरती पर आना इतना आसान भी नहीं था। कभी ना कभी आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि धरती पर इंसान कब और अलग दिखते थे और फिर इनका विकास किस तरह हुआ। वैसे तो आमतौर पर हम भी जानते हैं कि हमारे पूर्वज होमो सेपियंस थे जो जंगलों में रहते थे, फूल पत्ती और मांसाहारी भोजन से पेट भरते थे। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, उसे विस्तार से इस वीडियो में समझते हैं और जानते हैं कि इंसान पहले बंदर थे, आदिमानव थे या फिर कुछ और ही थे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले धरती से उल्कापिंड की टक्कर के बाद जब धरती से डायनासोरों का अंत हुआ तो उसके साथ साथ धरती के विशाल पेड़, जीव जंतु और जीवन सब कुछ खत्म हो गया था। क्योंकि उल्कापिंड से उत्पत्ति हुई तबाही कोई मामूली तबाही नहीं थी, बल्कि यह लाखों परमाणु बम जितनी भयानक तबाही थी, जिसकी वजह से जंगलों की आग कई सालों तक जलती रही और कुछ भी ना बच सका। उस समय आसमान में कोई पंछी नहीं उड़ता था। उल्कापिंड के धरती से भयानक टकराव की वजह से धरती पर नदी और समुद्र में पानी नहीं बल्कि सिर्फ आग बढ़ रही थी और धरती पर हरियाली की जगह सिर्फ आग की ज्वाला थी। जानवर, पेड़ पौधे सब कुछ राख में बदल चुके थे। तब धरती पर एक लंबी रात छा गई जो वर्षों तक चली। लेकिन इस काली रात के बीच भी जीवन ने हार नहीं मानी, क्योंकि धरती की परतों के नीचे गुफाओं की गहराई में अभी भी कुछ कीड़े मकोड़ों से भी छोटे, कमजोर और अनजाने जीव सांस ले रहे थे, जो उल्कापिंड की तबाही से खुद को बचाने में कामयाब हो गए थे। यह जीव न तो बुद्धिमान थे और न ही ताकतवर थे, लेकिन उनमें एक ऐसी चिंगारी थी जो किसी को